नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का पहला प्रश्न। 1 से लेकर 4 तक हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इस पहले प्रश्न का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि जो समीकरण युग्म आपको दे रखा है, इसको पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलो और फिर इसको हल करो। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 समीकरण दे रखी है। फिलहाल ये रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है, तो हमारा पहला काम होगा कि इन्हें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना। कैसे बदलेंगे तो देखिए, यहाँ समीकरण है 7x - 2y बटा xy बराबर 5। तो पहले हम ये करें कि जो बटा xy है, बटा जो xy है ये 7x के बटा में भी लगा दें और -2y के बटा में भी लगा दें xy, और इधर है 5 तथा इसी तरीके से 8x के बटा में लिखेंगे xy और 7y के बटा में भी लिखेंगे xy बराबर 15। तो ये जो बटा xy था वो हमने सेपरेटली 7x के बटा में भी लगा दिया xy और 2y के बटा में भी लगा दिया। ऐसे हमने इधर किया। ठीक है बच्चों, अब हम x से x तो काट देंगे, y से y यहाँ भी कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो ये जो समीकरण है ये इस प्रकार से हो जाएगी। 7 के बटा में आएगा y, 7 बटा y, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1 बटा y। इसी तरह से यहाँ 2 गुणा और बटा में यहाँ बच रहा है x बटा में, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 तो ऊपर है ही सही, गुणा 1 बटा ये x हमने यहाँ लिखा बराबर 5। इसी तरह से इधर बटा में बच रहा है y, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर 8 है, 8 गुणा 1 बटा y और ये है 7 गुणा 1 बटा x बराबर 15। बच्चों में ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको अभी रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/y आ रहा है, 1/x आ रहा है, तो जब तक कि 1/y या 1/x रहेगा तो हम कहेंगे ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। इसको बदलने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 बटा y बराबर है a तथा 1 बटा x की जगह हम रखेंगे b। ये हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 7, इसकी जगह हम रखेंगे a - 2b बराबर 5। इसको हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट। तथा इसी तरह से 8 तो यहाँ है ही सही, 1/y, 1 बटा y को हम मान रहे हैं a, तो यह आएगा 8a प्लस 7, इसको मान रहे हैं b बराबर 15। यह है इक्वेशन नंबर 2। तो पहले जो समीकरण थी उसमें चर थे x और y, लेकिन अब जो समीकरण है इसमें हम मान रहे हैं कि जो चर है वो है a और b। और अब यहाँ आप देख रहे हैं कि चर a जो है इसकी घात 1 है, b की घात 1 है, मतलब अब ये a और b के पदों में रैखिक समीकरण है। अब हम इसको हल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर है पहली समीकरण 7a - 2b बराबर 5 और यहाँ है 8a + 7b बराबर 15। तो यहाँ हम विलोपन विधि काम में लेंगे। विलोपन विधि के लिए हमें या तो a के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे या फिर हमें b के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए b का गुणांक है 2 और यहाँ है b का गुणांक 7। तो इस 2 को तो गुणा करेंगे 7 से पूरी समीकरण को, तो यहाँ हो जाएगा 14, और जो 7 है इसको गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ भी आ जाएगा 14। ठीक है बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट को 7 से गुणा करेंगे और समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो b का गुणांक यहाँ आवे वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट को गुणा करेंगे 7 से। इस तरह से बच्चों हमने इसको गुणा किया 7 से और इसको गुणा किया 2 से। इसको 7 से गुणा करा तो आया 49 से -14b बराबर 35 यहाँ लिखा, और इसको गुणा करा 2 से 16a + 14b, 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 30। जब भी आपको कोई समीकरण हल करना हो विलोपन विधि से, तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि जो b है या तो इनके गुणांक बराबर हो जाए या जो a है इसके गुणांक बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं थे तो हमने गुणा करके
इनको बराबर कर दिया, इसको तो गुणा करा था 7 से तो ये हो गया 14, इसको गुणा करा 2 से तो ये भी हो गया 14, हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए इनको, यहाँ 14 भी है माइनस का और यहाँ 14 भी है प्लस का। तो अब हम विलोपन करेंगे b का। -14 और +14 को अगर आप जोड़ते हैं, इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 14 से 14 तो कट जाएगा, 14b से 14b कट जाएगा, यहाँ बचेगा 49a और 16a, तो आएगा 65a बराबर, इधर भी जोड़ेंगे 35 और 30 को तो ये भी आएगा 65। तो a बराबर आएगा 65/65, 65/65 मतलब 1। तो हमें a का मान मिल गया 1। अब हमें 1 का जो मान मिला है उससे हम b का मान निकाल सकते हैं। तो a का जो मान है हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, है ना। तो फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट में रख के जहाँ a है उसके स्थान पे रखेंगे 1, a की जगह रखेंगे जो हमें प्राप्त हुआ है। तो ये आएगा 7 गुणा a का मान 1 -2b बराबर 5। तो 7 गुणा 1, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 7 गुणा 1 यानी 7 -2b बराबर 5। 7 को उधर पक्षांतरित कर दें तो ये आएगा -2b बराबर 5 - 7। 5 में से 7 गया तो -2, तो -2b बराबर -2। माइनस से माइनस काट दो तो b बराबर आएगा 2 के बटा में 2 लगा देंगे, तो ये आएगा b बराबर 2/2 यानी 1। तो इस तरह से हमें a का मान मिला, यहाँ पर जो आया था 1, और यहाँ हमें मिला b का मान। ठीक है, तो जो समीकरण हमें दे रखी थी हमने पहले उनको रैखिक समीकरणों में बदला, फिर विलोपन विधि से हल करके a और b का मान निकाला। परंतु सवाल x और y के पदों में था तो हमें आंसर x और y के पदों में चाहिएगा। आप यहाँ तक नोट करें। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्योंकि a का मान तो मिल गया, अब हमें लेकिन x और y का मान चाहिए। और a का जो मान है हमने माना था कि 1/y बराबर a, तो अगर आपको a का मान पता है तो आप y का मान निकाल सकते हैं। कैसे कि यह है 1/y और a की जगह अभी हमें प्राप्त हुआ था 1। ठीक है, 1 के बटा में 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आएगा इधर, y को गुणा करेंगे 1 से तो 1 बराबर y, या y का मान आएगा 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ b का मान रखेंगे, b का मान आया 1, तो 1/x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर आएगा यहाँ पर भी 1। तो आंसर x का तो मान है 1 और y का मान है 1, दोनों का मान 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये था पहले का 5वां। पहले का 6ठा, यहाँ 2 समीकरण आपको दे रखी है, पहले इन्हें रैखिक समीकरण में बदलना है। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि x y आ रहा है, तो हम पूरी इस समीकरण में x y का भाग देंगे, इसमें भी x y का भाग देंगे। तो x y का भाग देने पर दोनों समीकरणों में x y का भाग देंगे, यानी सबके बटा में लगा देंगे x y। तो 6x के बटा में लगाएंगे x y, 3y के बटा में भी लगाएंगे x y, और 6xy के बटा में भी आएगा x y, तथा ऐसे ही इस समीकरण में भी करेंगे। तो 2x के बटा में भी x y, 4y के बटा में भी x y, और 5xy के बटा में भी आएगा x y। ठीक है, और सरल करें इसको तो यहाँ x से x, यहाँ y से y, यहाँ xy से xy, यहाँ x से x, y से y, और xy से xy कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ऊपर तो बच रहा है 6 और नीचे बच रहा है y। तो ऊपर है 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 1, और बटा में है y, यहाँ लिखेंगे, प्लस 3 बटा में x है तो इसको हम लिखेंगे 3 को तो लिखेंगे 3 गुणा 1 और बटा x यहाँ लिख देते हैं, बराबर इधर है 6, तथा इसी तरह से इसको लिखेंगे 2 गुणा 1/y और 4 गुणा 1/x बराबर 5। रैखिक समीकरण में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर y बटा में है x बटा में है, तो इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए
1/x को 1/y को हम मानेंगे कि माना 1/y बराबर है a के तथा 1/x बराबर है b के। तो हम ये मान यहाँ पर रखेंगे, तो ये आएगा 6 1/y की जगह a प्लस 3 1/x की जगह b बराबर 6, और इसी तरह से इसमें 2 1/y की जगह a, 4 इसकी जगह 1/x की जगह b बराबर 5। ठीक है, जैसे ये समीकरण आप देख रहे हैं 6a प्लस 3b बराबर 6, और आप कभी भी पाते हैं कि किसी समीकरण में भाग जा रहा है अगर किसी का, तो पहले भाग दे दो। जैसे इसमें 3 का भाग जा रहा है सब में, तो इसमें पहले हम 3 का भाग दे दें, तो 3 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 2a, इसमें जाएगा 1 बार और इसमें जाएगा 2 बार। तो ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब ये रैखिक समीकरण में बदल चुके हैं और देख रहे हैं आपके यहाँ भी 2a है और यहाँ पर भी 2a है, यानी a का जो गुणांक है यहाँ और यहाँ बराबर है। तो अगर आप समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाएंगे तो 2a से 2a तो कट जाएगा, यानी 2a का विलोपन हो जाएगा, तो हम b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ समीकरण सेकंड में से हम फर्स्ट घटाएंगे, तो यहाँ हमने लिखा ये समीकरण नंबर सेकंड और इसके नीचे लिखा हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। घटा रहे हैं क्योंकि जोड़ने से तो कटेगा नहीं, 2a और 2a 4a हो जाएगा, तो हमें इस समीकरण में से इसको घटा रहे हैं। तो 2a में से 2a जाएगा तो कैंसिल, 4a में से 4b में से 1b जाएगा तो 3b, और 5 में से 2 गया तो 3, तो b बराबर आएगा 3/3, यानी b का मान आया 1। ठीक है, अब b का मान आ गया तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो समीकरण नंबर फर्स्ट है इसमें b की जगह हम रखेंगे जो भी हमें प्राप्त हुआ है, तो b का मान रखेंगे यहाँ पर 1, तो ये आएगा 2a प्लस b की जगह 1 बराबर 2। ठीक है, और इस एक को उधर ले जाएंगे तो इधर रह जाएगा 2a और 2 1 इधर जाएगा तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 रह जाएगा, तो 2a बराबर 1, तो a बराबर आएगा है ना 1 के बटा में, तो a का मान है 1/2 और b का मान है 1। तो बच्चों ये जो आपने मान निकाले हैं ये तो a और b के मान है, हमें x और y का मान चाहिए, उसके लिए ये संबंध काम में हम लेंगे। आप यहाँ तक नोट करो, हमने माना था कि 1/y बराबर a है, मतलब ये संबंध ये कह रहा है कि 1/y मतलब y का उल्टा a है, y का जो मान है उसका उल्टा a का मान है, या a का जो मान है उसका उल्टा y का मान आएगा। जैसे आप a का मान देख रहे हैं, हमें प्राप्त हुआ था 1/2, तो जो a का मान है उसका उल्टा आएगा y का मान। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ है 1/y और a की जगह रखेंगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आएगा 2, इधर आएगा y, तो 2 बराबर y, या y का मान आएगा 2, a का उल्टा। इसी तरह से तथा 1/x बराबर b, और b का जो मान आया था वो है 1, तो यहाँ b की जगह 1 रख दे, इसके बटा में भी 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आएगा x, इधर आएगा 1 बराबर, तो x बराबर 1, तो आंसर x का तो मान है 1 और y का मान आएगा 2। पहले का सातवां है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। पहले इनको रैखिक समीकरण में बदलना है फिर हल करना है। तो यहाँ बटा में आ रहा है x प्लस वाई, तो इसको हम लिखेंगे 10 को लिखेंगे 10 गुणा 1 और 1 के बटा में लगा देते हैं x प्लस वाई, और इसी तरह से 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1 के बटा में लगा देते हैं x माइनस वाई बराबर 4, तथा 15 को लिखेंगे 15 गुणा
1/x प्लस वाई और -5 गुणा 1/x माइनस वाई बराबर -2। इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए ये जो पद आ रहा है इसको मान लेंगे a और इसको मानेंगे b। ऐसे यहाँ पर भी है, तो यहाँ माना ये जो पद है बटा में है ये पूरा 1/x प्लस वाई को तो मानेंगे a तथा 1/x माइनस वाई को मानेंगे बराबर b। रखने पर ये हो जाएगा 10a प्लस 10 ये a प्लस 2 इसकी जगह b बराबर 4। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि 10, 2 और 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो पहले 2 का भाग दे दो और सरल कर दो। सब में 2 का भाग देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस b बराबर 2। इसको कहेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पर भी है ना, 15 इसकी जगह a माइनस 5b बराबर -2। ये समीकरण नंबर 2। हम इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15a है। तो अगर आप a बराबर करना चाहते हैं, भाई यहाँ 15 है तो इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है, ये भी 15 हो जाएगा, फिर घटा के कर सकते हैं। या b देखिए, यहाँ पे 5b है और यहाँ पर 1b है। तो यहाँ 5b है तो यहाँ पर 5 लाने के लिए पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर दो। तो या तो आप a को बराबर करो या b को करो, अपनी इच्छा के ऊपर है। हम b को बराबर करते हैं। यहाँ पे 5b है तो इसको भी 5 बनाने के लिए समीकरण फर्स्ट को 5 से गुणा करेंगे। तो इस समीकरण को हमने गुणा किया 5 से, तो यह आएगा 25 है 5b बराबर 10। अब ये देखिए समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ भी देखिए 5b है और यहाँ पर भी है 5b, और ये है माइनस का और ये है प्लस का। 5b कब कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो 5b से 5b तो कट जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15a है और यहाँ पे 25a है, तो 15a और 25 है 40a। इसी तरह से माइनस का 5b और प्लस का 5b जोड़ेंगे तो 5b से 5b तो कट जाएगा बराबर। इधर माइनस का 2 है और प्लस का 10 है, जोड़ रहे हैं क्योंकि 2 माइनस का है 10 प्लस का, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। तो a बराबर आएगा 8/40। 8 से काटेंगे तो आएगा 1/5। a का मान आ गया। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो a का मान हमने यहाँ लिखा है 1/5। b का मान निकालने के लिए a का जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए 5 गुणा a का मान 1/5, 5a प्लस b बराबर 2। 5a एक ही जगह रखा, 5 गुणा a का मान ये 5 से 5 काट देंगे तो ये आएगा, ठीक है, 1 प्लस b बराबर 2। तो इस समय b का मान मिल जाएगा, 1 को उधर पहुंचा दो तो b आएगा 2 - 1 यानी 1। तो इस तरह से b का मान आ रहा है 1 और a का मान आ रहा है 1/5। लेकिन हमें x और y का मान चाहिए, तो आप यहाँ तक नोट करें। ठीक है बच्चों, a और b का मान हमें मिल गया। अब हमें x और y का मान चाहिए। वो हमने ये माना था कि 1/x प्लस वाई बराबर है, तो यहाँ a की जगह रखेंगे, a का मान है 1/5। तो ये आएगा 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आएगा इधर x प्लस वाई। तो एक समीकरण मिल रही है हमें कि x प्लस वाई बराबर 5। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 5। इसी तरह से 1/x माइनस वाई को हमने माना था b बराबर, और b का जो मान है वो आया है 1। 1 के बटा में 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1 बराबर x माइनस वाई या x माइनस वाई बराबर 1। इसको अन्य समीकरण नाम दे दो। अब हम समीकरण 5th और 6th को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 5th प्लस समीकरण 6th दोनों को जोड़ें
तो क्या होगा x और x, तो ये आएगा 2x, और प्लस वाई और माइनस वाई ये तो कट जाएगा, y बराबर के इधर आ जाए, 5 और 1 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर आएगा 6/2 यानी 3। x का मान आ गया, x का मान यहाँ रख दे। समीकरण 5th में x बराबर 3 रखें, तो यहाँ x की जगह रखेंगे 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर आएगा +3 इधर ले जाएंगे, तो 5 - 3 यानी 2, तो y का मान 2 और x का मान 3। तो ये है बच्चों इसका आंसर। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले का 8वां बच्चों, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे भी हमें रेखिक समीकरण युग्म में बदल के हल करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/3x + y है, तो इस पूरे को मानेंगे a, और 1/3x - y को मानेंगे b, है ना। तो यहाँ पे 1/3x + y की जगह रखेंगे a, और 1/3x - y की जगह रखेंगे b। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि माना 1/3x + y, इसकी जगह हम रखेंगे a, तथा 1/3x - y इसके स्थान पर रखेंगे b। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये आएगा, इस पूरे की जगह a रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस यहाँ से आएगा b बराबर 3/4। इसी तरह से ऐसा भी इधर भी करेंगे, तो यहाँ इसकी जगह तो आएगा a, तो इसके स्थान पे तो आएगा a, लेकिन बटा में 2 और है, माइनस इसके स्थान पे आएगा b, लेकिन बटा में 2 और है, और इधर है -1/8। ठीक है बच्चों, अब 2 समीकरण बन रही है, लेकिन अभी बटा में कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो इस समीकरण को बटा में यहाँ 4 आ रहा है, तो इसको पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दें। इस बटा 4 को हटाने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4a, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4b, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 3। इसको हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट। और यहाँ बटा 2 8 को हटाना है, तो पूरी समीकरण को हम 8 से गुणा करेंगे। इसको भी 8 से गुणा करें तो 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4a, माइनस इसको भी 8 से गुणा करेंगे तो 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4b, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, -1। तो ये 2 समीकरण हमें मिल रही है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4b है और यहाँ पे -4b है, बराबर है, चिन्ह अलग अलग है, तो b का विलोपन कर सकते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, दोनों समीकरणों को जोड़ दें, तो देखिए यहाँ पे 4a है और यहाँ पे 4a है, 4 और 4a 8 है, प्लस 4b और -4b ये तो कट जाएगा, बराबर की इधर 3 और इधर -1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो a बराबर आएगा 2 के बटा में 8, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 1/4। ठीक है, a का मान आ गया, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखते, तो समीकरण फर्स्ट में a बराबर 1/4 रखें। समीकरण फर्स्ट ये है, a की जगह रखेंगे तो ये आएगा 4 × a प्लस 4b बराबर 3, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 1 प्लस 4b बराबर 3, 1 को उधर पहुँचा दें तो 4b बराबर 3, ये 1 इधर आएगा तो 4b बराबर आएगा 2, तो b बराबर आएगा 2/4, 2 से काटे तो ये आएगा b का मान 1/2। तो हमें b का आंसर मिला और a का आंसर मिला, लेकिन हमें x और y का आंसर चाहिए, तो वैसे करेंगे, इस संबंध को काम में लेंगे। आप यहाँ तक नोट करें। ठीक है बच्चों, अब हमें क्योंकि a और b का मान तो पता है, x और y का मान निकालना है, तो हमने ये स्टार्टिंग में माना था कि 1/3x + y बराबर a, तो 1/3x + y बराबर a, और a का जो मान है वो है 1/4।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 बराबर 3x प्लस वाई, 4 बराबर 3x प्लस वाई या 3x प्लस वाई बराबर 4, इस समय ये प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर 3 कह दें। तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b, और b का जो मान है वो है 1/2। 2 इधर आएगा, 3x माइनस वाई इधर आएगा बीच में बराबर, यानी 3x माइनस वाई बराबर 2। यह है समीकरण नंबर 4। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी प्लस वाई है, यहाँ प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई है। दोनों समीकरणों को जोड़ दें, ठीक है बच्चों, क्योंकि x और y का मान हमें चाहिए और यहाँ प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई, दोनों समीकरणों को जोड़ें तो 3x और 3x 6x, प्लस वाई और माइनस वाई को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, बराबर 4 और इधर है 2, तो 6x बराबर 6, तो x बराबर आएगा 6/6 यानी 1। x का मान आ गया। x का मान समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3 गुणा x की जगह 1 प्लस y बराबर 4, तो ये आएगा 3 प्लस y बराबर 4, तो y का मान आएगा +3 को उधर पहुंचा दें तो y बराबर आएगा 1 और x बराबर भी आया था 1, तो ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक्सरसाइज 3.6 का पहला प्रश्न खत्म होता है। इस पहले प्रश्न में छोटे छोटे 8 क्वेश्चन थे, वो सभी हमने किए, और ये जो हमने लास्ट में प्रश्न किया था ये इम्पोर्टेंट है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में मेरे को बताइए। धन्यवाद।